बीकानेर वीकली एक्सप्रेस में हूँ, जो कि पुणे से चलकर बीकानेर तक जाती है। और ये जो डब्बा है ये विकलांग डब्बा है और यहाँ पे रेलवे की सबसे बड़ी नाकामी आपको दिखाने का प्रयास करूँ। आप यहाँ पे देखिए जरा, कहीं पे कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है, ध्यान से दिखाइए। यहाँ पे भी कोई चार्जिंग का व्यवस्था नहीं है। आप पूरे ट्रेन में, पूरे इस डब्बे में देखेंगे कहीं पर भी चार्जिंग का व्यवस्था नहीं है। ये जो ट्रेन है पुणे से चलकर बीकानेर तक जाती है, लेकिन फिर भी 12 से 14 घंटे तक का जो सफर है, यूँ कहें तो तकरीबन 16 घंटे का जो सफर है वो सभी यात्रियों को तय करना होता है। लेकिन उसके बावजूद सभी, आज का जो युग है ये युग है मोबाइल का, और जितने यात्री सफर कर रहे हैं इस ट्रेन में, इस बोगी के अंदर, मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, आप जरा सोचिए कि जो यात्री सफर कर रहे हैं तकरीबन 15 से 16 आवर, वो कैसे सफर करेंगे बिना मोबाइल चार्ज के? क्योंकि हर एक चीज इस समय सोशल साइट्स का जमाना है। अगर जो यात्री को देखना है कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुंच रही है, वो यात्री क्या करता है कि वेयर इज माई ट्रेन, या फिर जो भी सोशल साइट पे अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू देखने का प्रयास करता है। हमारी ट्रेन कितना लेट हो गई है, ये सब चीज जानने का प्रयास करता है। लेकिन अगर जो उसको मोबाइल चार्ज करना होगा तो कहाँ पे चार्ज करेगा? यहाँ पे एक भी जगह, एक भी कोई रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जरा आप बताइए हमें कि इन यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 14 से 16 घंटे का ये सफर जो कर रहे हैं, इनमें इनको सहूलियत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जो भी कमी है रेलवे की, इस बोगी की, वो कमी पूर्ण होनी चाहिए। और जो हमारे यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं आज, इनको क्या सहूलियत इसमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?